हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में वी कवर्ड अप अबाउट लिंग्विस्टिक्स और जो बेसिक टर्म्स थे लिंग्विस्टिक्स में हमने उन्हें कवर अप किया था। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें की थी एंड इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट मैपिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स ऑफ जितना भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो भी कंटेंट है उसका कॉन्सेप्ट मैपिंग करने की कोशिश की गई है सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट बाय पॉइंट। ऑलराइट, तो इसमें हम वी विल टॉक अबाउट फोनोलॉजी स्पेसिफिकली। उससे पहले हम एक टेबल चेकआउट करेंगे एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट द होल दिस थिंग जो भी हम पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो टेबल है इट इज अबाउट लेवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिकली इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर लेवल्स होते हैं और हमने यहाँ पर इन लेवल्स को तीन तीन लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट लेवल इज द बेसिक लेवल और तीनों कॉम्प्लेक्स है अपने आप में, ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस हियर। द फर्स्ट लेवल इज द बेसिक लेवल दैट इज साउंड्स ऑफ स्पीच। जो हम बात कर रहे हैं उसकी साउंड, जो हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, उन शब्दों को उनको आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, उनकी साउंड, ठीक है। सेकंड जो उससे थोड़ा सा ऊपर चलता है, देन इट कम्स टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि जो हमने बात कही है, जो सेंटेंसेस हमने फ्रेम किए हैं, उनको किस तरीके से आप उनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज इट ऑल अबाउट। एंड द थर्ड थर्ड लेवल इज फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें आता है कि हमने जो स्पीच का इस्तेमाल किया है, जो हमने बात कही है, सेंटेंस है, जो लिखा है, जो भी है, वो जो लैंग्वेज है वो लिटरली क्या मीनिंग कन्वे कर रही है और उसका सिंबॉलिक इंडिकेशन क्या है या फिर कॉन्टेक्सचुअल इंडिकेशन क्या है उसका। इट इज अबाउट दैट। तो ये टोटल तीन लेवल्स हैं। अच्छा, ये लेवल बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी बेसिक एज इन कि हमारी जो कॉग्निटिविटी को शो कर रहे हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग शुरुआत में कैसी है और वो बढ़ते 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 थर्ड लेवल तक आते हुए वो किस तरह से अब लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज अबाउट दैट। ऑलराइट, सो हम इसमें हम कवर अप करेंगे आज के क्लास के अंदर। विल कवर अप दिस पिंक पोर्शन दैट इज अबाउट फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, ओके। फोनोलॉजी, इसके ऊपर जो ग्रीन वाला पोर्शन है इट इज अबाउट ग्रामर और जो ये ऊपर ब्लू वाला पोर्शन है प्रैग्मेटिज्म एंड सेमेंटिक्स, इट इज अबाउट जो पोएट्री में हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, पोएट्री और जो लिटरेरी राइटिंग्स होती हैं उसमें इस चीज का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ऑल राइट, तो लेट्स टॉक अबाउट फोनेमिक्स एंड फोनेटिक्स। सो फोनेमिक्स जो होता है वो it is related with phones and phonetics is related with phonemes. अब थोड़ा सा पता करते हैं what these two are. All right, the first level of English language is sounds of speech. हमारी कही हुई या लिखी हुई बात जो स्पीच है हमारी, जैसे भी मैं बोल रही हूँ ये भी अपना आप में स्पीच है, इसके अंदर जो भी मैंने वर्ड्स इस्तेमाल करे हैं उनकी साउंड्स। All right, what a phonology is. First of all, we need to understand what a phonology is. It is a branch of linguistics. ठीक है, ये बात अंडरस्टूड है। लिंग्विस्टिक्स का एक ब्रांच है। लिंग्विस्टिक्स जो एक अम्ब्रेला की तरह है, उसके अंदर ये एक ब्रांच है which studies the sound system or pattern of a language scientifically. तो ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लैंग्वेज को टेक्निकली साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, लेकिन किन टर्म्स में? उसके साउंड सिस्टम और साउंड पैटर्न्स के टर्म्स में हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। वी एक्चुअली स्टडी द लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ साउंड्स। ऑलराइट, okay, now it is divided into two. The first one is phonemics and the other one is phonetics. Now what is the difference here? Phonemics is about theoretical thing, okay, कुछ ऐसा जो आपने mentally सोचा है, okay, और phonetics is something which is functional.
जो आप बोल पा रहे हो जुबान से, आप उसको आर्टिकुलेट कर पा रहे हो। ऑलराइट, और ये आर्टिकुलेट तो आप तब करोगे, पहले उसके लिए आपको उसको सोचना पड़ेगा, राइट। तो सबसे बेसिक जो टर्म है फोनोलॉजी में, दैट इज फोनेमिक्स, और उसके ऊपर आता है फिर फोनेटिक्स। ऑलराइट, सो व्हाट फोनेमिक्स इज, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स। वही है स्पीच साउंड, जो हम बोल रहे हैं, ध्वनियां निकल रही हैं, आवाज निकल रही है, शब्दों की जो भी तरंग है, वो जो साउंड स्पीच है उसको साइंटिफिकली स्टडी करना, ठीक है। और ये हर भाषा के अंदर है, वर्ल्ड में जितनी भाषाएं हैं, इवन जो चिड़िया और क्या नाम है, ये पंछी और जानवरों की भी जो आवाजें हैं वो भी इस चीज के अंदर काउंटेबल है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक किस्म से साउंड ही है, जो उनकी लैंग्वेज वो भी साउंड से रिलेटेड, साउंड से ही तो पनप रही है, साउंड से ही तो बन रही है उनकी लैंग्वेज भी। इट इज अ नेचुरल साइंस, ठीक है, ये एक नेचुरल साइंस है। क्यों उसको नेचुरल साइंस बोला गया है, क्योंकि समवेयर कहीं ना कहीं आपका माइंड इसमें काम कर रहा है, आपका ब्रेन इसमें काम कर रहा है, आपका टंग इसमें काम कर रहा है, ठीक है। देन इट डिस्कसेस द वोकल सिस्टम एंड इज मेंटल फिनोमिनन। यहाँ तक क्लियर है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीजों के ऊपर काम करता है। फोनेमिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम फोन कहते हैं। मतलब हमने अपने मन में उस चीज को सोच लिया है कि वो जो ल है, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई वर्ड बोलना है, कोई कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे कि लायन, तो मुझे उस लायन का ल, य, न, ये सब मेरे दिमाग में आ चुका है, बस उसमें जो उसको जुबान से बाहर निकालना है, बस जुबान से मुझे उसको जब वो डिलीवर हो जाएगा, देन इट विल टेक अनदर फॉर्म दैट विल बी कॉल्ड एज फोनीम। ओके, तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन जो मेरे माइंड में चल रहा है, दैट इज फोन। ऑलराइट, come to the phonetics term. The term phonetics is actually functional, the study of a sound system of a language. यहाँ पर भी हम sound system of language को study कर रहे हैं, scientifically ही study कर रहे हैं, but इसमें हम एनालाइज भी कर रहे हैं, क्लासिफाई भी कर रहे हैं, और वो जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो फोनीम्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो स्पीच साउंड है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं फोनेटिक्स के अंदर, ये फिजिकल फिनोमिनन के तहत आ रहा है। फिजिकल है, ऑर्डिनरी है, जिसको हम रोजाना की भाषा में बोलते हैं। जैसे मैं अभी जुबान से मैं बोल पा रही हूँ, बो ओ ल, ब ओ ल, बोल, तो ये अपने आप में फोनीम है। ओके, ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट। क्योंकि मैंने इसको आर्टिकुलेट कर लिया है तो ये फोनेटिक्स में काउंट होगा, लेकिन जब मैंने इसको सोचा ही था, मेरे जहन में ही उसका वो उभरा था, तो वो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन फोनेमिक्स के अंदर था, तब वो फोन था। ओके, ऑल राइट, नाउ व्हाट अ फोनोलॉजी इज, स्टडी ऑफ साउंड्स। स्पीच की साउंड्स को स्टडी करना इज फोनोलॉजी, और या फिर पैटर्न ऑफ अ लैंग्वेज। ऑल राइट, नाउ फोनेटिक्स और फोनेमिक्स, जो कि दो ब्रांचेस हैं, दो भाग में बांटा गया है फोनोलॉजी को। तो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ फोनेटिक्स इज। फोनेटिक्स इज अबाउट प्रोडक्शन, आर्टिकुलेशन ऑफ इट। ओके, वही प्रोड्यूस करना साउंड को कम्स अंडर फोनेटिक्स, आर्टिकुलेट करना, उच्चारण करना उसका, एंड फोनेमिक्स इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। आप उसको किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने मन के अंदर, कि क्या चीज किसके साथ कैसे लगेगी, तब जाके आप उसको आगे बोल पाओगे। ऑलराइट, फोनेटिक्स में there are three subdivisions. The first one is articulatory, acoustic, and auditory. So as these names suggest, articulatory means to produce. अब इस जो आर्टिकुलेशन है इसके अंदर टंग इज यूज्ड, देयर इज अ बॉक्स इन द दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स इन आवर नेक, थ्रोट। सो व्हाट हैपन, ये जो क्या कहते हैं, जो आवाज होती है वो हमारे गले का से निकलती है, और टंग उसको हेल्प करता है उस साउंड को शेप कर देने में, और वो एक अलग किस्म से बाहर हमारे से डिलीवर होती है, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो वो अलग तरीके से डिलीवर होती है, अंदर से जब साउंड आ रही होती है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, इसमें नेचुरल साइंस है इसमें इन्वॉल्व। ओके, तो ये
how that tongue is playing its role uh, along with that sound which is being produced. The second one is acoustic. Acoustic में आता है आपका properties. What all properties are there? ठीक है, अभी properties are related to their frequency, their articulation, their duration and all these things. तो किस तरह से उसकी ध्वनि को बनाया जा रहा है, आर्टिकुलेट किया जा रहा है, क्या प्रॉपर्टीज है उनकी. Auditory, as the term suggests, it is related with hearing, audio. ओके तो जो जो शब्द की ध्वनि निकल रही है, जो साउंड निकल रहा है, वो क्या परसेप्शन क्रिएट कर रहा है सुनने वाले के लिए. दिस इज व्हाट. सो ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कवर्ड अंडर फोनेटिक्स. फोनेमिक्स पे जब हम जाते हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, जो कि हम आगे चल के इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज अबाउट सेगमेंटल, सुप्रा सेगमेंटल, डाइक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक. ये आपके लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैपिंग के तहत ये बना दिया गया है, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज किसके अंडर आती है, एंड वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दीज दे मीन individually. All right, coming to the next slide, it is about types of phonetics. तो जैसे मैंने कहा ना, ये types of phonetics हैं. Let's study about them in कि ये होते क्या हैं. Articulatory phonetics. It focuses on how vocal tract produce the sounds of language or sound produced by pushing air through vocal cords. जैसे मैंने आपको कहा, इसमें गले का और टंग का बहुत अहम रोल है. ये दोनों साथ में मिलके ही साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और उसको वेरिएशंस देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि उस तरह का उच्चारण किस तरह से किया जाएगा. वहाँ पे टीथ के साथ टंग की क्या सेट वो है, क्या कहते हैं, सेटिंग्स है कि आप किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह से आप उसको यूज कर रहे हो टंग को टीथ के साथ, तो ताकि नई किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है. वो साउंड अपने आप में एक जब साथ में जुड़ती है तो मिला के एक वर्ड बनाती है, फिर उस वर्ड को मीनिंग मिलता है. दिस इज व्हाट इट मीन्स. Then next is acoustic phonetics. It analyzes the sound waves of speech through varying frequencies, amplitudes and durations. अच्छा, यहाँ पे इसको समझने के लिए बहुत इजी रहेगा. एक एग्जांपल देती हूँ. लेट्स से एक एग्जांपल है, मैं एक वर्ड बोलती हूँ. द वर्ड इज फर. फर. ऑल राइट, अब इस जो मैंने अभी वर्ड बोला है, इस मान लो कि ये एक साउंड क्रिएट हुई है. इस साउंड के अंदर हम सबसे पहले तो देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी क्या चीज है कि फ्रीक्वेंसी होता है कि कितने किस पैटर्न के साथ जो है साउंड जनरेट हो रही है, क्या कितनी उसके अंदर डिस्टेंस है उस जो सेकंड साउंड और फिर उसके बाद नेक्स्ट साउंड, उसके बाद नेक्स्ट साउंड जो आ रही है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है. वहां एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है. जैसे फर फर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वर्ड इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज को एम्पलीफाई करना. ऑल राइट, अब जो मैंने यहाँ पे साउंड जो जनरेट की है, साउंड जो मैंने डिलीवर की है, उसमें एम्पलीफिकेशन कैसे है. जैसे मैं अगर उसको धीरे से बोल रही हूँ फर, और मैं इसको ऐसे बोलूँ फर, सो इसमें एम्पलीट्यूड शो कर रहा है कि आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अंदर कितना एम्पलीफिकेशन है. एंड द लास्ट वन इज ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मतलब कि आप उसको कितनी देरी तक उस साउंड को बोल पा रहे हो. जैसे फर, अब फ तो उसके अंदर बहुत धीरे से थोड़ी सी देख लो बोला गया, लेकिन र मेरा लंबा खींच गया है. सो दिस इज कवर्ड अंडर ड्यूरेशन. तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, such kind of things, they are covered under acoustic phonetics. These are the properties of how to how of analyzing the sound waves which are being produced while speaking a word. Okay, then the third one is auditory phonetics. Auditory phonetics, as the name suggests, it is all about hearing, and it is about the perception of the listener, how the listener is understanding that speech sound. Okay, and it is based on his responses कि वो उसको कैसे समझ पा रहा है. मेरे फर को सामने वाला उसका मीनिंग निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है. That will come under auditory phonetics. All right, coming to the next. अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करेंगे वाई फोनोलॉजी एग्जिस्ट. अब यहाँ पे फोनोलॉजी एग्जिस्ट करती है क्यों. तो ये जो फोनोलॉजी है, ये इस फोनोलॉजी एक्चुअली
इट इज अबाउट इन टर्म्स ऑफ फोनेटिक्स. ओके, तो हम फोनेटिक्स के टर्म्स में यहाँ पर बात करेंगे कि फोनोलॉजी एग्जिस्ट करती क्यों है. So there are two reasons behind this. The first reason is that the speech sounds vary according to the context. अब भाई जैसा context होगा वैसे ही speech sound will vary accordingly. उसमें variations आएंगे, differences आएंगे उस sounds के अंदर जैसा context होगा. Example बताओ. Example यहाँ पर बहुत अच्छा है. T एक phoneme है. T, 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 t is a phoneme here. अब ये ट 4 तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल किया गया है. ऑल राइट. अब ये 4 तरह के वर्ड्स बहुत ही अलग तरह के वर्ड्स हैं, लेकिन हर बार इस ट का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट. अभी कॉन्टेक्स्ट कैसे है ये देखो. द फर्स्ट वन इज टार. टार. अब यहाँ पे ट की क्या साउंड आ रही है? टा. नॉट ट, नॉट टी, नॉट टो, नथिंग. इट इज टा. सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड में ट से पहले स लग रहा है और ट के बाद फिर वही आ. अब यहाँ पे साउंड का क्या वेरिएशन आ रहा है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग? स्टार. मीनिंग तो हमें पता है, स्टार का मीनिंग जो है वो होता है सितारा, लेकिन यहाँ पे हम जब उसको उच्चारण कर रहे हैं, आर्टिकुलेट कर जब हम उसको कर रहे हैं, सो दैट टाइम इट इज बिकमिंग स्ट. स और ट मिलके हो जाएगा स्ट. स्टार. सी द वेरिएशन इन द स्पीच साउंड. Coming to the next word, the third, that is writer. अब यहाँ पे क्या था? पहले वाले में टी ए था, टी ए था. अब यहाँ पे टी ई है, तो यहाँ पे साउंड के अंदर डिफरेंस तो आएगा आएगा. टा, स्टा, ट. See the difference. This is what the variation is about in terms of context. अब यहाँ पे राइटर का राई तो अलग हो गया, बाकी बचा टर. टर, ट, not टा, not टी, nothing. It is t. Writer. And the last one is, the example is eighth. Now see the difference. यहाँ पे टी एच के साथ मिल गया, आगे वाले सामने वाले एच के साथ मिल गया, तो वहां वो टी का साउंड ट रहा ही नहीं. वो टी का साउंड अब थ हो गया. सो दिस इज व्हाट द वेरिएशन कम्स when there is a difference in words, in context, in meaning. Then the sound speech also changes of the phoneme. And second is that the distribution of sounds is not arbitrary. भाई ऐसा है कि जो साउंड्स के जो रूल्स है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. उनके एक पैटर्न जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. इट्स नॉट लाइक रैंडमली यू कैन यूज एनी वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज साउंड्स और एनी वे ऑफ यूजिंग दीज रूल्स. नो, ये मनमाना नहीं चल सकता है. So there is a rule behind that, and one must follow those rules while articulating those sounds, or while speaking those words, or producing those speech sounds. All right, coming to the next, phonology is concerned with, यहाँ पर भी we are talking in terms of phonetics only. That means we are talking about phonemes. So phonology किस चीज को लेके concerned है? किस चीज को लेके concerned है phonology? Let's say दो चीजें हैं यहाँ पर. पहला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था, द वेरिएशन. ये बी पार्ट मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि वेरिएशन ऑफ एनी साउंड टाइप इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. वेरिएशन जो साउंड के अंदर जो वेरिएशन आती है, तो वो उसको लेके कंसर्न्ड है फोनोलॉजी. ठीक है, कि फोनीम के अंदर वो कैसे करके हर वर्ड के साथ जो है फोनीम का प्रोनाउंसिएशन वो जो है वो चेंज हो जाता है, साउंड जो है वो उसके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं. और अनदर रीजन इज दिस, कि जैसे जैसे हम साउंड बदलता है, फोनीम बदलता है, साउंड बदल जाता है, तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है. जैसे यहाँ पे फोनीम यूज हुआ है ट. ऑल राइट, साउंड आ रही है ट. ट आर, टार. ओके, तो टार का मतलब कुछ और होता है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे टी की जगह क लिख दिया, सी लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फोनीम लग गया? क आ र, कार. Now the meaning has completely been changed. कार तो आपको पता ही क्या चीज होती है. कार और टार में देयर इज अ बिग डिफरेंस, जबकि इनका साउंड एक जैसा ही आ रहा है. बस द ओनली थिंग इज दैट देयर phonemes have been changed. And the same is like this here. F, a, r, far. Again, ना यहाँ पे क्या हो गया? C और F के अंदर चेंजेस आ गए. T, C, F तीनों में कॉन्सोनेंट्स चेंज हो गए. ठीक है ना.
जब हमारे अंदर यहाँ पे ये सब चीजें चेंज हो गई हैं, जब फर्स्ट फोनीम्स जो चेंज हो गए हैं, तो मीनिंग भी चेंज कर दिया उन्होंने, वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया वो, जबकि बोला वो एक ही तरीके से जा रहा है, टा, कार, फार। गॉट इट? ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एस्पेक्ट्स है फोनोलॉजी की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सेगमेंटल फोनोलॉजी है और सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी है। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ फोनेमिक्स। ओके, अभी तक हम वी वर टॉकिंग अबाउट फोनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ फोनेटिक्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट phonology in terms of phonemics. So we are particularly going to talk about two major aspects. The first one is segmental phonology and the other one is suprasegmental, और इसको नॉन सेगमेंटल भी बोलते हैं या फिर प्रोसोडिक फोनोलॉजी भी बोलते हैं। जो प्रोसोडिक टर्म है ये एक्चुअली वो जो थर्ड लेवल ऑफ इंग्लिश था ना, मेरा थर्ड लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उस थर्ड वाले लैंग्वेज में आता है ये वाला टर्म, प्रोसोडिक फोनोलॉजी। ऑलराइट, तो let's talk about here what is segmental phonology. Let's understand it. किसी भी वर्ड को या जो स्पीच है उसको सबसे पहले छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटना, और ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है ये फोनीम्स हैं। ओके, ये फोनीम्स हैं। अब ये जो साउंड हैं, इन साउंड्स को आप क्या कर रहे हो, उनके पीछे रूल्स भी लग रहे हैं। ओके, और फंक्शनली वो इस्तेमाल भी हो रहा है लैंग्वेज के अंदर। और ये फोनीम्स या एलोफोन्स जो हैं ये मिला के साउंड्स जो हैं ये उसका पार्ट है। ओके, और या फिर साउंड क्लस्टर्स, जैसे कि सिलेबल्स हो गए, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे और डिटेल में इसको, क्योंकि ये जो वीडियो है सेकंड वीडियो, इट इज़ अबाउट फोनोलॉजी, बट ये फोनोलॉजी इतना वास्ट टॉपिक है दैट एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड अप इन दिस वन वीडियो, अदरवाइज इट विल बी वेरी लॉन्ग। सो इसको 2 या 3 वीडियोस में कवर अप करके ही इसको समझा जा सकता है। तो ये जो फोनेमिक वाला जो पार्ट है इसको और डिटेल में विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, अभी हम थोड़ा सा बेसिक बेसिक इसका समझ लेते हैं फोनेमिक्स का। ऑलराइट, तो सेगमेंटल फोनोलॉजी इज अबाउट एनालिसिस ऑफ स्पीच, स्पीच को एनालाइज करना इनटू डिस्क्रीट सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर, अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर, ऑल्सो कॉल्ड फोनीम्स। ठीक है, अब यही सेगमेंट्स को फोनीम्स भी कहते हैं। एंड स्टडीज द फोनोलॉजिकल रूल्स, और वो जो उनके जो सेगमेंट्स हैं उनके पीछे कौन से फोनोलॉजिकल रूल्स लग रहे हैं। ठीक है, शब्द वो सॉरी साउंड को का उच्चारण करने वाले कौन से ऐसे रूल्स लग रहे हैं जो साउंड को फंक्शंस ऑफ हाउ साउंड फंक्शंस इन अ लैंग्वेज, कि वो कैसे रूल्स हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि जो साउंड है वो लैंग्वेज में फंक्शन कर रहा है। तो ये है वो क्या चीज़, दो चीज़ों को कवर अप करता है। फर्स्ट इज साउंड्स, इन साउंड्स को हम फोनीम्स और एलोफोन्स के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। एंड द अदर वन इज साउंड पैटर्न्स, जो कि क्लस्टर्स और सिलेबल्स के पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं। Whereas on the other side, that is suprasegmental या non-segmental, it analyzes the features which extend over the segments like stress, intonation. अच्छा, ये वो features हैं जो segment से ऊपर उठ के देखा जाता है। ठीक है, segments तो बहुत ही basic सी चीज हो गई है phonemics के अंदर, phonology के अंदर, कि वो बहुत basic चीज है, लेकिन जो सुप्रा सेगमेंटल है वो सेगमेंट वाले बेसिक लेवल से ऊपर उठ के देखा जाता है, जिसमें हम कवर अप करते हैं स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, पिच, टेम्पो, टोन, ये सब चीजों को हम उसके अंदर कवर अप करते हैं। ऑलराइट, सो सेगमेंटल फोनोलॉजी के अंदर सेगमेंटल फोनीम इज द स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेगमेंट। ओके, वैसे तो हमने फोनीम जो है वो फोनेटिक्स में पढ़ा था, राइट, लेकिन यहाँ पे भी जो है फोनीम को कहीं ना कहीं हम सेगमेंटल उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ही डिवाइड कर रहे हैं, तभी जाके तो हम उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे उसको। ठीक है, वो एक आइसोलेटेड सेगमेंट है, फोनीम एक आइसोलेटेड सेगमेंट है साउंड का, विच कैन चेंज द मीनिंग। जैसे अभी हमने पिछले वाले उसमें किया था, टार, कार, फार, वो सेगमेंट में बांट दिया उसको, ट, आ, र, क, आ, र, फ, आ, र, और फिर उस छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटने के बाद जब हमने उसके अंदर चेंजेस करे, छोटे मोटे चेंजेस करे, जैसे हमने फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स चेंज कर दिए, तो क्या हुआ, उसमें मीनिंग चेंज हो गया। दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट्स ले लो, जैसे बी, सी, डी, ये सब कॉन्सोनेंट्स है, हल्का सा चेंज करा उसका मीनिंग चेंज हो गया। वॉवल्स जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू लगा लो आप यहाँ पे,
वर्ड यूज कर रहे हो, ब अ ड, बैड। यहीं पे मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया ब ए ड, बेड, ब ए ड, बेड। तो कितना एकदम से चेंज आ गया ना, वॉवल में साउंड चेंज हो गया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। जबकि आगे पीछे दोनों में बी और डी लगा हुआ है, बस बीच का जो साउंड था वॉवल का वो चेंज हो गया तो मीनिंग चेंज हो गया। एक जगह था वर्ड था बैड, दूसरी जगह है बेड, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। बैड मीन्स गंदा, बेड मीन्स पलंग। डिप्थोंग्स का भी यही है। डिप्थोंग्स क्या होता है? डिप्थोंग्स होते हैं जैसे जिनमें दो जो वोवल साउंड्स होती हैं वो एक साथ मिल के एक नया वर्ड बना रही हैं, जैसे डियर, डियर, है ना, डियर, ई ए साथ में आके मिलके बन गया डियर। या फिर डायर, ए आई मिलके बना दिया डायर। तो यहाँ पे ये भी इस तरीके से ही होता है, ठीक है। हल्का सा उसमें शिफ्ट हो जाता है साउंड के अंदर और मीनिंग चेंज हो जाता है, डियर, डायर। ओके, ऑल राइट, कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे सुप्रा सेगमेंटल फोनीम्स जो होते हैं दे आर कनेक्टेड स्पीच बाय मॉडिफिकेशन और ऑल्टरेशन। वही है, जब भी हम ये भी हम ये सारा एक्चुअली सारा आता है उसमें पोयम्स में, सॉन्ग्स में, ये सब उसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। वहां पे जो हम शब्दों को जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं सॉन्ग गाने के टाइम पर, तो वहां पे इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। स्ट्रेस हो गया, इंटोनेशन हो गया, रिदम हो गया, पिच हो गया, टोन हो गया, टेम्पो हो गया, ये सब चीजें। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ टाइप्स ऑफ फोनेमिक्स। सेगमेंटल फोनेमिक्स क्या होता है? अभी पढ़ लिया हमने सेगमेंटल फोनेमिक्स क्या है, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। वैसे समझने का जरूरत कुछ है नहीं इसके अंदर खास। सेगमेंटल है वही छोटे छोटे सेगमेंट्स में इसको बांटना, डिस्क्रीट सेगमेंट्स, ओके, अलग अलग सेगमेंट्स हैं उसके, और उनको फोनीम्स कहते हैं। नेक्स्ट है सुप्रा सेगमेंटल फोनेमिक्स। इसमें आता है आपका ये ऐसा फीचर है जो कि सेगमेंट से ऊपर उठ के चीजों को देखता है, वो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसका। वो डाइक्रोनिक फोनेमिक्स जो है वही है कि इट स्टडीज द पैटर्न ऑफ साउंड्स थ्रू द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। भैया लैंग्वेज पुराना कहाँ से इजाद होता हुआ आ रहा है, क्या उसके अंदर चेंजेस आए हैं, किस तरह से उसमें मिक्सचर्स हुए हैं, किस तरह से वो दूसरी भाषाओं के साथ मिलके वो कुछ अलग किस्म का साउंड बन गया, वो सब चीजें डाइक्रोनिक फोनेमिक्स में पढ़ा जाता है। सिंक्रोनिक में ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ये सारे पैटर्न्स की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए कि आपको पुरानी हिस्ट्री विस्ट्री जाननी पड़े कि क्या चेंजेस आए थे। उस सबसे रिगार्डलेस हो करके दे स्टडी द patterns of sound systems in synchronic phonemics. All right, what are phones? Phones, पहले हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। They are actual human sounds or gestures represented mentally in abstract form. Okay? आकार नहीं है, शब्द कोई उनका वो नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज आ चुकी है। अच्छा, मुझे कुछ इस तरह का कुछ बोलना है, अ ओ ई ए आ, बस इस तरह से इसको समझने की कोशिश करनी है हमको, ठीक है। फोन्स, फोनीम्स, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ल, ल नहीं, ल, ल, क, क, प। This is the way we need to understand this, not p, 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 p. That differentiates the meaning. It is functional unit, okay? ये functional है, मतलब दिखता है भाई, जब हम उसको बोलेंगे तो उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं, दिखेंगे वो। एग्जाम्पल जैसे मैंने पिछले भी बताया था, भी वही सेम एग्जाम्पल है। बैग, बिग, बेग, बीच के वॉवल्स चेंज हो गए, मीनिंग चेंज हो गया। दे कैन बी स्टडीड इन टू वेज। द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट साउंड्स। इंडिपेंडेंट साउंड्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल है ब्राइट, ब्राइट। तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर ड और ट इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है। ब्राइड, bright, getting the idea here. And the second one is as variant of sound. Variant of sound means, अब यहाँ पे देखो साउंड में कैसे वेरिएशन आ रहा है। पहला वर्ड है हमारा let us और दूसरा वर्ड है let them। दोनों में let और let है। फर्स्ट वर्ड let है, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कैसा साउंड में वेरिएशन आ रहा है? सी, let us, टी और यू साथ में मिल गया तो बन गया let us। और दूसरे में दोनों टी एक साथ आ रहे हैं, ये वाले आगे पीछे,
तो इसमें एक टी की साउंड खत्म, ले देम, और वो जो टी एच के साथ था वो द बना रहा है ना, ये जो टी एच के साथ है ये द का साउंड दे रहा है, और ये वाले टी का खत्म ये, तो ये साउंड इसके साथ मिक्स हो गई, इस वाले टी की साउंड इस वाले टी के साथ मिक्स हो गई, लेट देम, लेट अस सी द डिफरेंस, है ना, यहाँ पे वेरिएशन आ गया। नेक्स्ट इज एलोफोन्स। ये एलोफोन्स क्या होते हैं? एलोफोन्स फोन्स को समझने की सिंपल सी तरीका यही है कि जैसे फोनीम्स तो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फोन्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। एलोफोन्स होता है मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन। ओके, मल्टीपल, कितने तरीके से आप उन फोनीम्स को बना सकते हो। पहला तो यही मैंने आपको बता दिया वाला एग्जांपल, इट इज अ सेट ऑफ मल्टीपल पॉसिबल स्पोकन साउंड्स। वो जो फोन्स हैं जो आपने दिमाग में सोचे हैं उनको आप कितने मल्टीपल तरीकों से बोल सकते हो, यूज टू प्रोनाउंस अ सिंगल फोनीम। ठीक है, उस फोनीम को, सिंगल फोनीम को प्रोनाउंस करने के लिए कितने मल्टीपल तरीके से उन फोन्स को बोला जा सकता है। इट इज अबाउट दैट। ये दो तरह के हैं एलोफोन्स, दो तरह। पहला है आपका प्रिंसिपल एलोफोन, दूसरा है आपका सब्सिडियरी एलोफोन्स। ओके, तो प्रिंसिपल एलोफोन इज अ स्टैंडर्ड एलोफोन विद ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोनीम। ये बिल्कुल फोनीम जैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डोर, डॉन। अब दोनों वर्ड्स में ओ के साथ डी जुड़ गया है और वो साउंड चेंज कर देता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है ना, कैसे? ड और, डोर, ड ऑन, डॉन। सी द डिफरेंस, साउंड के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं। डो, डॉ, डो, डॉ। और क्योंकि जब वो पूरे वर्ड के साथ बोले जाएंगे ड, डो, डॉ, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा फोनीम्स का। तो वो ये है प्रिंसिपल एलोफोन्स। और भी बहुत से तरीकों से इसको बोला जा सकता है। ठीक है, डोर, डॉन, डस, ऐसे भी बोला जा सकता है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज सब्सिडियरी एलोफोन, केसेस वे फोनीम इज प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। यहाँ पे फोनीम को बहुत अलग तरीके से बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल डियर, डियर, डे, डिड। तीनों में ड है, बट तीनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे ड की जो साउंड है दैट इज प्लेटलाइज्ड, बहुत ही कहते हैं सजा के उसको बोला जा रहा है। डियर, डे, डेड। आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर? लेकिन सेकंड वाले में ऐसा नहीं बोला जा रहा, वहां पे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फेंक के मारा जा रहा है डी को। वहां पे किसी तरह का प्लोजन नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेड टाइम, तो यहाँ पे डी ऐसे जैसे फेंका जा रहा हो। बेड टाइम, बैक पेन, गुड डॉग, गुड डॉग। तो यहाँ पे डी जो है एकदम से ऐसे धप्पा कर दिया और डी ने इस तरह से बोला जा रहा है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं और आज की क्लास भी यहीं ख़त्म। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, एनी क्वेरी इज देयर इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी whenever you feel like. You can write your question in the comment section. I'm always there to give answers to all your questions. Let's meet in the next video next week. Bye.